आज हम पढ़ेंगे सामुन, जो इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं सोप। सामुन को इंग्लिश में बोलते हैं सोप। सामुन देखिए, सामुन जो बनता है जो उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो लंबी माने श्रृंखला से बनती है, जो लंबी कार्बोक्सिलिक श्रृंखला और वसा अम्लों से बनती है, उसका कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखिए सोडियम लवण और पोटेशियम लवण का उपयोग होता है। इसमें सोडियम लवण को हम Na बोलते हैं और पोटेशियम लवण को K, इसका उपयोग होता है। इसमें होता है उपयोग जैसे घी, तेल, वसा, चर्बी। अगर मान लीजिए देखिए वसा ले लिए, वसा को हम गर्म कर दिए, गर्म करने के बाद उसमें अगर मान लीजिए से हार्ड सामुन बनाना है तो हार्ड सामुन के लिए पोटेशियम लवण का उपयोग होता है। तो पोटेशियम लवण का हम ले लेंगे और उसमें गर्म करने के बाद पोटेशियम लवण मिला देंगे और उसमें सांचा में लेके और उसको ढाल देंगे। सांचा में ढाल के और तैयार हो गया माने सॉफ्ट सामुन। अगर हार्ड सामुन बनाना है तो उसको हम Na लेंगे, माने धोने का सोडा, माने धोने का सामुन। तो उसमें हम लेंगे कि जो वसा लिए उसको गर्म किए, उसमें लवण मिलाए, लवण मिला के सांचा में ढाल दिए और वो तैयार हो गया। अब इसी में उपयोग कीजिए आप, या तो माने कहे ना जो नरम सामुन उपयोग कीजिए या हार्ड सामुन उपयोग कीजिए। नहाने के लिए उपयोग कीजिए बनाइए, या उसको माने अथी के लिए कपड़े धोने के लिए उपयोग कीजिए। कपड़ा धोने के उपयोग के लिए उसका फार्मूला होता है NaOH, और जो नहाने का उपयोग होता है उसका KaOH। तब समझते हैं, देखिए जैसे इसका धोने का सोडा भले धोने के सामुन का उपयोग होता है, जैसे कपड़े धोने के घड़ी सामुन हो गया, उसके बाद बर्तन धोने वाला सामुन होता है, और नहाने के सामुन में तो जानबे करते हैं डिटॉल हो गया, डॉव हो गया, और उसके बाद डिटॉल हो गया, डॉव हो गया, लाइफबॉय हो गया, माने बहुत सा है। अगर देखिए सामुन भी ले जाएगा ना, अगर मूसा भी अगर सामुन ले जाएगा तो सॉफ्ट सामुन ले जाएगा। वो जानता है कि चूना लगाएंगे तो महंगा लगाएंगे, जो छोट मोट कहला लगा है, पर हार्ड सामुन नहीं लगाएगा। ये घड़ी उड़ी है जो बर्तन धोने वाला, कपड़ा धोने वाला, ये नहीं ले जाएगा। और मूसवा को उसका मीठा लगेगा, आई करकराहट लगेगा। उसके बाद समझिए इन तीनों को माने लवण ढालने के, जैसे इसको तैयार के लिए देखते हैं, जैसे चिमनी के भट्ठा उठा पर देखते होंगे कि जो आदमी जैसे मट्टी ले लेता है, काट लेता है, उसके बाद क्या करता है सांचा में ले लेता है, सांचा में ढाल देता है, सांचा में ढालने के बाद हल्का मट्टी काट देता है, उस पर बालू मिला देता है। बालू मिलाने से जो उसका सटे ना नीचे का पेंदी उलटने के बाद, और उसको तैयार कर देता है। वही प्रक्रिया समझिए सांचा में लेकर ढाल देता है फार्मा में डालकर। और उसको अगर मान लीजिए सुगंधित बनाना है तो गुलाब का इत्र ले लेगा, या नीम का इत्र ले लेगा, या जैसे एलोवेरा के ले लेगा, तो हो गया एलोवेरा हो गया, तो ये डॉव हो गया, तो ये सब का नाम अलग अलग कर देता है। उसके बाद देखिए उसमें नमक मिलाता है, जो नमक गलाने नहीं देता है। और उसमें 10% से ज़्यादा नमी नहीं होना चाहिए सामुन में। 10% से ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि जो हाथ में गलने लगेगा और पानी में डालते वो गल जाएगा और चिपक जाएगा। इसलिए 10% से ज़्यादा नमी नहीं होना चाहिए। उसके साथ रेजिन है जो झाग बनाता है, रेजिन है जो झाग बनाता है, और गिलसराय है जो सूखने नहीं देता है। रेजिन पूरा झाग बनाता है एकदम, माने जैसे फेना कहते हैं ना, फेन होता है रेजिन, और गिलसराय सूखने नहीं देता है। इसका उपयोग हजामती में करते हैं, हजामती बनाने में। देखते हैं कि जो हजामत वाला लगाता है सामुन, वो पेस्ट टाइप के, तो वो एकदम मुंह में फेना जाएगा, और हल्का ब्लेड मारेगा घिसते हुए, और उसके बाद साफ़ कर देगा। और साफ़ करने के बाद उसको मान लीजिए इन्फेक्शन से बचने के लिए डिटॉल लगाता है, कि न कि शौक से लगाता है। डिटॉल नहीं है तो हल्का क्या करेगा, जो फिटकिरी हल्का हल्का मार देगा। फिटकिरी मार देता है सुंदरता के लिए ना, वो बैक्टीरिया से बचाने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए। समझ जाइए। उसके बाद अब हम फार्मूला बताते हैं। इसका फार्मूला आपके हर एग्जाम में काम आएगा, मैट्रिक, इंटर, उसके बाद कंपटीशन। एक फार्मूला हम उसमें नहीं दिक्कत हो गया था, लाइन कट गया था, मेरी दिक्कत नहीं, लाइन कट गया था, पर इसमें हम बताते हैं। देखिए इसका फार्मूला हो गया C17H35COON, माने सोडियम सिंट्रेट का फार्मूला हो गया C17H35COON। उसके बाद सोडियम ओलिएट का होता है C17H33COONA। उसके बाद होता है सोडियम परमिटेटेड C15H31COONA। यही बोलने में लाइन कट गया था, तो आप समझ गए C15H31COONA। उसके बाद आँख पर आता है किस अम्ल के कारण, तो देखिएगा छोटा बच्चा होगा जो पहले सामुन माने हल्का नहाएगा और उसके बाद सामुन लगा लेगा, और उसको पता नहीं है कि जो सामुन में क्या पाया जाता है। सामुन में सल्फोनिक अम्ल पाया जाता है, जो यही है सल्फोनिक अम्ल पाया जाता है।
वो लगाने के बाद वो क्या करेगा, जो मम्मी उम्मी उसका नहाएगा, चाहे वो अपने जाकर नहाएगा, तो वो कल खोजेगा ऐसे ऐसे कह के, और उसके बाद चिल्लाएगा, एकदम चिकरेगा, और बाल्टी खोजेगा जो कन्ने है पानी जो मारे, जो राहत मिलेगा, और उसको एकदम छन छनैले रहेगा। तो उसमें सल्फोनिक अम्ल पाया जाता है, जो उसको माने एकदम आँख को छनछना देता है। वंदे भारत।